बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम तहज्जुद की फजीलत और उसका तरीक़ा और उसके बारे में कुछ सवाल जवाब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तहज्जुद किसे कहते हैं? तहज्जुद रात को पढ़ी जाने वाली नफिल नमाज है। इसे सुन्नत भी कहते हैं क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे पढ़ा करते थे। इस नमाज की बहुत फजीलत है। पहले हम इसकी थोड़ी फजीलत देखते हैं। तहज्जुद की फजीलत। रहमान के ख़ास बंदे वो हैं जो ज़मीन पर तवाजो और इनकिसारी के साथ चलते हैं, अकड़ घमंड और गुरूर के साथ नहीं चलते। और जाहिल लोग उन्हें बातचीत करते हैं तो वो कह देते हैं खैर, उनकी बातों को केयर नहीं करते। और रातों को अपने अल्लाह के सामने सजदा और ख़याम में लगे रहते हैं, यानी नमाज पढ़ते हैं। ऐ नबी, आप रात में तहज्जुद पढ़िए, ये आपके लिए नफिल है, फ़ायदे की चीज़ है। तहज्जुद पढ़ा करो, ये सालफ़े सालिहीन यानी अच्छे लोगों का तरीक़ा है। और तहज्जुद की नमाज अल्लाह के करीब होने का ज़रिया है। और तहज्जुद गुनाहों से रोकने वाली है और ख़ताओं और गलतियों को मिटाने वाली है और जिस्मानी बीमारियों को दूर करने वाली है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज में बहुत देर तक खड़े रहते थे, जिसकी वजह से आपके पैरों में वरम आ जाता था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप इतनी देर नमाज क्यों पढ़ते हैं जबकि अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाहों को बख्श दिए हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा बनना पसंद ना करूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे परवरदिगार बुलंद बरकत वाला है। हर रात उस वक्त आसमानी दुनिया में आता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा रह जाता है। वो कहता है कि कोई मुझसे दुआ करने वाला है तो मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कोई मुझसे मांगने वाला है तो मैं उसे दूं, कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला है तो मैं उसे बख्श दूं। तहज्जुद का तरीक़ा। तहज्जुद पढ़ने का कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है। जैसा हम आम नमाज पढ़ते हैं वैसा ही ये नमाज पढ़नी है। रात के आखिरी हिस्से में पढ़ना है, मतलब रात का तिहाई हिस्सा इशा के बाद से सुबह सादिक के वक्त को 3 हिस्से में अलग करना है। उसमें जो आखिरी हिस्सा बचेगा, जैसा कि 8 बजे इशा होती है और सुबह सादिक 5 बजे होती है, तो इस हिसाब से 9 घंटे तक हुए। तो अब उसके 3 हिस्से किए तो 3-3 घंटे हुए। तो सुबह सादिक से 3 घंटे पहले से रात का आखिरी हिस्सा शुरू हो जाएगा। क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है? तहज्जुद पढ़ने के लिए सोना फ़र्ज़ नहीं है, बिना सोए भी तहज्जुद हो जाती है। हाँ, सोकर उठकर पढ़ना अफजल है और सुन्नत भी है। तहज्जुद का वक्त इशा के बाद शुरू हो जाता है, तो आप इशा की नमाज के बाद भी तहज्जुद पढ़ सकते हैं। तहज्जुद 2-2 रकात करके पढ़नी है। इसकी कोई फिक्स रकातें नहीं होती हैं कि 12 ही पढ़नी है। नफिल नमाज में कोई फिक्स नहीं होता, आपको जितनी पढ़नी है आप पढ़ सकते हैं। अफजल ये है कि 8 रकात पढ़े, क्योंकि 8 रकात पढ़ना सुन्नत है और 2 रकात भी पढ़ी जाए तो भी कोई समस्या नहीं है। और नियत में कुछ ज़ुबान से बोलना ज़रूरी नहीं है, वो तो छोटे बच्चों को सिखाने के लिए बोला जाता है। नियत दिल की होती है, बस तहज्जुद पढ़ने की नियत कर ली, दिल में काफ़ी है ये। और कुरान शरीफ ज़्यादा याद हो तो बेहतर यही है कि लंबा क़याम किया जाए, क्योंकि अल्लाह को लंबा क़याम वाली नमाज बहुत पसंद है और ये सबसे अफजल नमाज है। रूमर्स मतलब अफवाहें। और जो ये रूमर्स हैं कि हर दिन तहज्जुद पढ़ने से जिन्नात परेशान करते डराते हैं, ये एक फिजूल बात है। कितने लोग सालों से नमाज पढ़ते हैं, कभी ऐसा उनके साथ तो पेश नहीं आया। ये बस लोगों में एक रूमर है, इसे सीरियस ना ले। तहज्जुद उनको नसीब होती है जिनसे अल्लाह मिलना चाहता है। आप यूं ही तहज्जुद तक नहीं आते, कुछ बेहतरीन पाने के लिए तहज्जुद तक लाए जाते हो। तहज्जुद के नफिल बहुत खूबसूरत होते हैं। इधर इल्तिजाएं, उधर कबूलियत, इधर सजदे, उधर मोजिज़े। रब की मोहब्बत ही तो उठाती है हमें। तहज्जुद मोजिज़ों का दूसरा नाम है। ऐसा हो ही नहीं सकता आप तहज्जुद पढ़ो और मोजिज़े ना हो। मोजिज़े होकर ही रहेंगे इंशाअल्लाह। सवाब की नीयत से हर मुसलमानों को शेयर करिए। दीन की बातें पसंद करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।